राजू ने उस दिन से गलत दोस्तों का साथ छोड़ दिया। बेटा कितना भी नालायक हो जाए लेकिन उसके लिए माँ की ममता वहीं रहती है। रहमतपुर गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू के जन्म के कुछ दिन बाद ही बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब राजू और उसके दो भाई बहनों की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। राजू की माँ ने किसी तरह राजू और उसके भाई बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। राजू बहुत ही होनहार और ईमानदार था। उसके घर की परिस्थितियाँ ठीक न होने के कारण वह 12 साल की छोटी उम्र में ही पैसों के लिए काम पर जाने लगा था। राजू काम के लिए रेलवे स्टेशन जाया करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में राजू की संगत बुरे लोगों के साथ हो गई, जिन्होंने उसे बीड़ी, सिगरेट और शराब पीना सिखा दिया। अब राजू पूरे दिन जो भी पैसा कमाता उसे अपने दोस्तों के साथ नशीले पदार्थों पर तथा धूम्रपान पर खर्च कर डालता था। राजू घर पर पैसा देना बंद कर चुका था, जिसके कारण उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगी थी। एक दिन राजू रेलवे स्टेशन पर काम न मिलने पर किसी यात्री का बैग चोरी करके घर भाग आया। घर पर उसने देखा कि उस बैग में कुछ पैसे थे। राजू के हाथ में बैग देख माँ पूछा, यह बैग किसका है और कहाँ से लाए हो? राजू ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। राजू की माँ ने उसे दोबारा ऐसा करने से मना करते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने फिर से चोरी की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। एक दिन फिर से राजू ने एक बैग चोरी करके भागा और वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने राजू की अच्छे से पिटाई की। राजू पुलिस से जिंदगी में कभी चोरी नहीं करने का वादा करके घर जा रहा था। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है, जो कि कहीं प्रवचन करके वापस अपने घर को जा रहे थे। महात्मा ने राजू को रोते हुए देख पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? राजू ने सारी घटना उस महात्मा से बताई। महात्मा जी ने राजू को समझाया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी तरह से पाल पोस कर इस उम्मीद से बड़ा किया कि तुम घर के हालात को बदलने में मदद करोगे, लेकिन तुमने अपनी संगत खराब कर ली। फिर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने आप से अलग नहीं किया। राजू जरा तुम सोचो आज की हरकत के बारे में। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो क्या वह तुम्हें सच में घर से बाहर निकाल देगी? नहीं। महात्मा ने राजू को और समझाते हुए कहा, बेटा कितना भी नालायक क्यों न हो जाए, लेकिन उसके लिए माँ की ममता वही रहती है। महात्मा की बातों को सुनकर राजू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महात्मा ने राजू से कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर तुमने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और फिर से एक नई राह चुनने के लिए तैयार हो गए तो जाओ और शुरू करो अपनी नई जिंदगी। भूल जाओ अपने बीते दिनों को। राजू घर पहुंचकर अपनी माँ के चरणों में गिर गया और सारी घटना को सुनाया। उसकी माँ उसके सिर पर अपना हाथ फेरती हुई बोली, बेटा अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी गलती माफ़ की जा सकती है। राजू अपनी माँ की गोद में सिसक कर रो रहा था। राजू ने उस दिन से गलत दोस्तों का साथ छोड़ दिया और वह
अब एक नेक इंसान बन गया। हेलो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। नमस्कार दोस्तों।